बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स था जो अपनी बूढ़ी माँ को गालियाँ दिया करता था, अजियत दिया करता था, तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करता था। ये खबर हज़रत उमर फ़ारूक तक पहुँची तो आपने उस बदबख्त शख्स को अपने पास बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो आपने उसे छोटी सी सज़ा दी। वो सज़ा ये थी कि एक पानी की मशक भरी उसके पेट के ऊपर बांध दी। मशक थोड़ा वज़नी थी और कहा, इसको तूने उतारना नहीं, इस मशक के साथ तूने सोना है, जागना है, इसी मशक के साथ तूने खाना है, पीना है और चलना फिरना है। मशक उतारोगे नहीं, अगर उतारोगे तो और ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी तुम्हें। ये शख्स घर चला गया इसी मशक के साथ। ये शख्स खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था। एक दिन एक रात बड़ी मुश्किल से उसने गुजारे और दूसरे दिन वो शख्स अपनी बूढ़ी माँ को लेकर हज़रत उमर फ़ारूक के पास हाजिर हुआ। चीख कर कहने लगा, रो कर कहने लगा, हज़रत मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, लिहाजा मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है, आप भी मुझे माफ़ कर दे। ना तो मैं सुकून से सो सकता हूँ, ना तो मैं बैठ सकता हूँ, ना तो मैं खा सकता हूँ, ना तो मैं पी सकता हूँ। दर्द मुझे ज़्यादा तंग कर रहा है, हज़रत खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, ये अज़ाब मुझसे हटा दे। ये सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब दिया, ओ नादान, इस बूढ़ी माँ ने तुझे पेट के बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर इतने ही वज़न में 9 महीने तक उठा कर रखा। तेरी तरह ये माँ ना ठीक से सोती थी, ना ठीक से उठती थी, ना ठीक से बैठती थी, ना ठीक से खाती थी, ना पीती थी, ना ठीक से चल सकती थी। फिर कुछ दिन बाद तूने इसे मौत की सी अजियत देकर पैदा हुआ। इस बूढ़ी माँ ने मौत की पट्टी अपने सर पे बांध के तुझे पैदा किया। जब तू पैदा हो गया उसके बाद 2 साल तक तू इस अपनी माँ का खून पीता रहा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद इस माँ ने अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला। खुद बूढ़ी होती गई, तुझे जवान करती गई, खुद कमज़ोर होती गई, तुझे ताकतवर करती गई। आज तू जवान हो गया है और तेरी माँ बूढ़ी हो गई है। आज तू ताकतवर हो गया है और तेरी माँ कमज़ोर हो गई है। आज जब तू अपने पाँव पर खड़ा हुआ तो इसका शुक्र अदा करने के बजाय गालियाँ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म कर, ये तेरी माँ है, खिदमत नहीं कर सकता ना कर, लेकिन इसको अजियत तो ना दे, इसको तकलीफ़ तो ना दे, इसको दर्द तो ना दे। तुझे पता नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज़ देती, बेटे मोहम्मद, मैं नमाज छोड़कर तोड़कर माँ के पास चला जाता और ज़माने को बताता कि माँ की अज़मत क्या होती है। फरमाया, आज के बाद तूने अगर माँ को गालियाँ दी तो तुझे निशाने इबरत बना दूँगा। बदबख्त है वो शख्स जो अपने वालिदैन को अजियत देता है, बदबख्त है वो शख्स जो अपने वालिदैन को नाराज़ करता है। जब रोटियां 4 हों, खाने वाले 5 हों, तब सिर्फ माँ ही कहती है, बेटा मुझे भूख नहीं है। अपने वालिदैन को नाराज़ मत किया करो, अपने वालिदैन को दुख ना दिया करो। जब ये खामोश हो गए तब इनकी आवाज़ सुनने को तरसोगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।